अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में अल्टीमेटली हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी मैट्रिक्स की रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, उसके बाद रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है और लास्ट पे हम किसी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को गॉसियन एलिमिनेशन की मदद से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सबसे पहले तरह क्यूकली एक्सरसाइज 1.1 को देख लेते हैं। ये ज़ुबानी सवाल है, लेकिन जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इन ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द इक्वेशन इज लीनियर इन x1 x2 एंड x3 आर नॉट। तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आप अगर देखें तो x1 प्लस 5x2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x3 इज इक्वल टू 1। तो इसमें वेरिएबल्स पावर भी 1 है और आपके पास मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, तो दैट मीन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसी तरह आगे चलें, x1 प्लस 3x2 प्लस x1 x3। देखें ये जो x1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x3 से, ये आपकी लीनियरिटी के साथ गड़बड़ कर रहा है। सो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर नहीं है। इसी तरह आगे चलें, सी पार्ट में देखें x1 इज इक्वल टू माइनस 7x2 प्लस 3x3। अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास x की पावर -2 आ गई है, जिसकी वजह से ये लीनियर नहीं रहेगी। बाकी भी आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें जी, आपके पास सेकंड क्वेश्चन में इन ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द इक्वेशन इज लीनियर इन x और y, x एंड y। तो वेरिएबल्स यहाँ पर x और y आ गए हैं। 2 की पावर 1/3 इज अ कांस्टेंट टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 1। सिंपली लीनियर इक्वेशन है ये। आगे चलें, चूंकि इसमें स्क्वायर रूट आ गया y का, y की पावर 1/2 आ गई, तो दैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बल्कि x की पावर भी 1/3 है। तो दोनों से ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। आगे चले जी, आपके पास है cos π/7 विच इज़ अ कांस्टेंट टाइम्स x माइनस 4y इज इक्वल टू log 3। log 3 अगेन कांस्टेंट है, तो सी पार्ट भी आपका लीनियर है। इसी तरह से π/7 cos x, बट cos x की वजह से ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। एक्स वाई अगेन नॉन लीनियर हो गया। और लास्ट पे आपका ये जो पार्ट f है, y प्लस 7 इज इक्वल टू x, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 3 क्वेश्चन पर। यूजिंग द नोटेशन ऑफ फार्मूला 7 राइट डाउन अ जनरल लीनियर सिस्टम। जनरल लीनियर सिस्टम आपने लिखना है। ए पार्ट आपका है कि आपने 2 इक्वेशंस लिखनी है जिसमें 2 अननोन्स होंगे, ठीक है। आप x और y 2 अननोन्स फर्ज करें, कंसीडर कर लें। 2 इक्वेशन आपने लिखनी इन 2 अननोन्स के साथ, फिर 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। इसमें एक और ऐड कर लें z लेट से, तो इक्वेशन 3 लिखें, उनमें ये वाले 3 अननोन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखनी है इक्वेशन 2, लेकिन अननोन 4 होने चाहिए। और आप चलें w(x,y,z) कर लें। w(x,y,z) 4 सॉरी आपके पास वेरिएबल्स हैं, 4 अननोन्स हैं, लेकिन इनके साथ अपने इक्वेशंस 2 लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाएं जी। इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5 एंड ओके, सो फोर्थ पार्ट है राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम एक्सरसाइज 3। ओके, जो आपने क्वेश्चंस लिखी हैं उनके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने हैं। सिंपली वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने मैट्रिक्स में लिख देना है बस, ठीक है। और इसके बाद आपका 5 और 6 क्वेश्चन है, आपने इसका लीनियर सिस्टम फाइंड करना है। वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन। चलिए हम इनमें से 6 वाला ए पार्ट कर लेते हैं, 6 का ए पार्ट। तो इसमें आपके पास 0x1 आ जाएगा, मतलब x1 आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, प्लस 3x2 माइनस आपके पास आ जाएगा जी दिस इज x3 माइनस x4, और आपके पास जो लास्ट एंट्री होती है दिस इज इक्वल टू -1, ओके। और इसी तरह से जब आपके पास अगेन 5x1 प्लस 2x2, देखिए 0x3 है तो हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, मतलब चलें लिख लें -0x3 माइनस 3x4 दिस इज इक्वल टू -6। इस तरह से बाकी पार्ट भी आप सब के सब कर सकते हैं। देखें ये 2 इक्वेशंस बनी है, ठीक है। आपके मैट्रिक्स की लेंथ क्या थी, इसका ऑर्डर क्या था, 2/5 था, ठीक है। इसी तरह से आप 6 का बी पार्ट भी कर सकते हैं। आगे आ जाए जी 7th, इसमें आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। सिंपली जैसे अगर आप इसको देखें तो क्या बनेगा, इसमें चूंकि एक वेरिएबल ही है ना, तो सिंपली आपके पास -2 6 और इसके बाद 3 8 9 और -3, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है क्वेश्चन नंबर 7A के लिए, ठीक है। इस तरह इसमें आपके पास वेरिएबल्स कितने आ गए, 3 आ गए हैं।
तो आपके पास x1 x2 x3 तीनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 -1 3 4 आ जाएगा, फिर 0 5 -1 1 आ जाएगा। इस तरह से बाकी भी कर सकते हैं। बाकी पार्ट भी आपके इस तरह से हैं। अच्छा जी, 9 में देखें, इन ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द गिवन 3 टपल इज अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। इसके लिए आपने करना ये है कि ये जो 3 है ना, x1 की जगह 3 इंसर्ट करें, x2 की जगह 1 इंसर्ट करें और x3 की जगह अगेन 1 इंसर्ट करें। अगर तो आपके तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स आपका ये सोल्यूशन है। इसी तरह बाकी पार्ट के साथ भी आपने करना है, ठीक है। बाकी अगले सवाल में मुश्किल नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे ज़ुबानी सवाल आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपने सेक्शन 1.2 विच इज़ गॉसियन एलिमिनेशन। और इसमें भी सबसे पहले हमने सीखना है किसी मैट्रिक्स की रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। तो पहले ज़रा रिड्यूस्ड रो को देख लेते हैं, क्योंकि रो एचेलॉन उसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। ओके, तो देखें जी, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, इनको समझने बस। वो कह रहा है कि आपके पास, चले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं जी। इफ़ अ रो डज नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ जीरो देन द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन द रो इज अ 1, वी कॉल दिस एंट्री इज अ लीडिंग एंट्री, या फिर लीडिंग 1 कहते हैं। वो कह रहा है अगर आपके पास कोई भी रो है ना जो इंटायरली नॉन जीरो, आपके पास मतलब जीरो नहीं है, उसके अंदर कोई नॉन जीरो नंबर एग्जिस्ट करता है किसी रो के अंदर, तो आपकी जो पहली एंट्री होगी आपने उसको 1 बनाना है और उसको लीडिंग 1 कहना है। जैसे ये देखें ज़रा, चलें ऊपर देख लेते हैं, इसको देखें ज़रा। फर्स्ट आपके पास जो रो है उसमें पहली एंट्री नॉन जीरो कौन सी है, दिस 1, तो ये आपकी लीडिंग एंट्री है, लीडिंग 1 है। इसको क्या कहना है, लीडिंग 1 कहना है। अच्छा जी, इफ़ देयर आर एनी रोज दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ जीरोस देन दे आर ग्रुप टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी रो एग्जिस्ट करती है जो कि इंटायरली जीरो है, तो आपने उसको मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाकर एंड पे ले जाना है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में देखें ज़रा, लास्ट जो 2 रोज हैं आपके पास वो जीरोज हैं, हमने उनको एंड पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी रो आपकी बेशक पहली वाली रो आपकी जीरो क्यों ना हो, आपने उसको लास्ट पे ले जाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाए जी। इफ़ एनी 2 सक्सेसिव रोज दैट डू नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ जीरोस देन द लीडिंग 1 इन द लोअर रो अकर्स फादर टू द राइट देन द लीडिंग 1 इन द राइट हायर रो। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है अगर आपके पास 2 रोज है ना जो कि डू नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ जीरोस, जो कि सारी जीरो नहीं है, उनमें नॉन जीरो एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो आपने ये करना है कि जो ऊपर वाली रो होगी ना उसके 1 को लेफ्ट पे होना चाहिए। जैसे ये देखें जरा, ऊपर वाली जो रो है ना सेकंड, इसका 1 लेफ्ट पे है, नीचे वाली का राइट पे। इस तरह मजीद नीचे जाएंगे उनका राइट 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 पे होता जाएगा। ऐसे नहीं आपने करना कि ऊपर वाली रो का 1 जो है वो लेफ्ट पे है और राइट पे और नीचे वाली का लेफ्ट पे। यानी अगर इसी मैट्रिक्स को मैं इस तरह लिख दूँ ना, पहली को तो चलो वैसे ही लिख देते ना 1 0 0 1, सेकेंड एंट्री में बजाय कि ये वाले लिखने के ये लिख देता हूँ 0 0 1 3, और इसको मैं लिखता हूँ 0 1 0 2। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो आपने ये करना है कि इस वाले 1 को ना आपने ऊपर ले जाना है, मतलब पूरी रो को ऊपर ले जाना है, ठीक है। आपके पास थर्ड जो आपके पॉइंट है उसका यही मतलब है। ये लीडिंग एंट्री आपकी आगे है, ये पीछे, ऐसा नहीं होने देना आपने। ऊपर वाली जितनी रोज होंगी उनकी लीडिंग एंट्री लेफ्ट पे होनी चाहिए, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे उनकी लीडिंग एंट्रीज राइट पे शिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने रो ऑपरेशन लगाकर इसको आपने सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखें जी, ईच कॉलम दैट कंटेन्स a leading one has zeros everywhere else in that column। इसका मतलब ये है कि आपके पास हर कॉलम, हर वो कॉलम जिसके अंदर लीडिंग एंट्री पड़ी है उसका लीडिंग एंट्री यानी लीडिंग 1 के अलावा ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। चलिए हम इसकी एग्जांपल करते हैं। देखें जी, ये जो आपका पहला मैट्रिक्स है, पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री और 1 ये वाली है, इसके ऊपर नीचे, ऊपर तो खैर कुछ है ही नहीं है, नीचे क्या है, जीरोज हैं। सेकंड रो की पहली नॉन जीरो एंट्री लीडिंग 1 ये वाली है, सेकंड रो की, उसके ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। थर्ड रो की लीडिंग 1 ये वाला है, इसके ऊपर सारे जीरोज हैं, ठीक हो गया। फोर्थ रो है ही नहीं है, तो ये आपका मैट्रिक्स रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में है। इसमें है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में। आगे देखने सिंपल है ये तो बिल्कुल, 1 नीचे सारे जीरोस, फिर सेकंड एंट्री सेकंड रो का लीडिंग 1 ऊपर नीचे 0, थर्ड रो का लीडिंग 1 ऊपर सारे 0, अगेन रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। अब यहाँ पर ज़रा देखें आप, लाजमी नहीं है कि पहला आपकी एंट्री हमेशा यहीं पे पड़ी होगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पर देखें पहली रो की नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, लीडिंग 1 कौन सा है, ये सेकंड प्लेस पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसके नीचे सारे जीरोज हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट रो का लीडिंग 1, सेकंड रो का लीडिंग 1 कौन सा है, चलते जाए ये वाला,
इसके ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो है। थर्ड रो में लीडिंग वन है ही नहीं है, फोर्थ रो में भी नहीं है, तो दैट मीन्स आपका ये जो मैट्रिक्स है दिस इज इन रिड्यूस्ड रो एचीलन फॉर्म। ओके, लास्ट पे आ जाए, ये ट्रिवियल फॉर्म बन जाती है एक तरह से, आपके पास सभी जीरोज हैं, कोई लीडिंग वन मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे मैट्रिक्स को भी एक तो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, दूसरा ये भी आपके पास बाय डिफॉल्ट रिड्यूस्ड रो एचीलन फॉर्म में होता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ मैट्रिक्स जो रिड्यूस नहीं है, सिंपल रो एचीलन फॉर्म में। सिंपल रो एचीलन फॉर्म का ये मतलब है कि आपके पास लीडिंग वन पे सिर्फ नीचे जीरो होंगे, ऊपर जीरो नहीं होंगे। जैसे देखें, पहला लीडिंग वन पहली रो का, नीचे सारे जीरोस हैं। दूसरी रो में जाएं तो ये लीडिंग वन है, नीचे जीरो ऊपर जीरो नहीं है। तीसरी रो में जाएं जी, ये वाला आपका लीडिंग वन है, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर नॉन जीरो है, तो ये आपका रो एचीलन फॉर्म में है मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह आगे चलें जी, पहली रो का लीडिंग वन ये वाला है, नीचे जीरोस हैं। दूसरी रो का लीडिंग वन ये वाला है, नीचे जीरो ऊपर जीरो नहीं है, और ये हमें ये चीज़ बता रहा है कि आपका मैट्रिक्स रो एचीलन फॉर्म में है, रो एचीलन फॉर्म। थर्ड रो में तो खैर लीडिंग है ही नहीं ना, तो जीरो वाली आपने नीचे शिफ्ट करनी है। आगे चलें जी, इस मैट्रिक्स में देखें, पहला लीडिंग वन ये वाला, नीचे जीरो है। दूसरा लीडिंग वन ये वाला, नीचे जीरो है। तीसरी रो में लीडिंग वन ये वाला, ऊपर जीरो हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास नीचे तो जीरो है ना, तो दिस इज इन रो एचीलन फॉर्म। रिमेंबर, ये जो आपके पास ऊपर सेट ऑफ मैट्रिक्स गिवन है ना, ये वाले, उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन रिड्यूस्ड रो एचीलन फॉर्म, ये बाय डिफॉल्ट रो एचीलन फॉर्म में भी होते हैं, क्योंकि रो एचीलन फॉर्म में आपको नीचे जीरो चाहिए तो नीचे इनमें होते हैं। जो रिड्यूस रो एचीलन फॉर्म में मैट्रिक्स होता है वो रो एचीलन में भी होता है, बट जो रो एचीलन होता है वो लाजमी नहीं है, बल्कि हाँ लाजमी नहीं है कि वो रिड्यूस में भी हो, ठीक है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन रो एचीलन फॉर्म बट नॉट रिड्यूस्ड रो एचीलन फॉर्म। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। कहीं से नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर का आखिरी जो हमने काम करना था वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पकड़ के उसको हमने सोल्व करना है जी गॉसियन एलिमिनेशन से। ओके, सो एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहीं से कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 1.2 और हम चले लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। अच्छा जी, गॉसियन जो एलिमिनेशन होता है ना, बेसिकली उसमें हमने किसी भी सिस्टम को पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता है उसका। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद हमने उसमें यह करना होता है कि उसको आपने रो एचीलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गॉसियन एलिमिनेशन में रो एचीलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तरह मैं ये सिस्टम लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2। ओके, तो आपके पास है जी x1 प्लस x2 प्लस 2x3 एंड दिस इज इक्वल टू आई गेस 8 था आपके पास, दिस इज इक्वल टू 8, यस। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ रही है जी -x1 माइनस 2x2 और प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1, प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1। और इसी तरह थर्ड इक्वेशन आपके पास 3x1 माइनस 7x2, 3x1 माइनस 7x2 प्लस 4x3 एंड दिस इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक्सरसाइज का, और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आपने गॉसियन एलिमिनेशन से किसी को सोल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। इसमें वेरिएबल जो यूज़ हो रहे हैं ना हमारे पास वो हो रहे हैं जी x1, x2 और x3, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है कि हमने x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले जी आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट अगेन 1, x3 का 2 और आगे आपके पास 8 आ गया। नीचे आ जाए जी, x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का -2, देन 3 एंड देन 1। थर्ड रो पे आ जाए 3, -7, 4 और 10। ये आपके पास आ गया है जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचीलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगेन सुन लें, गॉसियन एलिमिनेशन से जब आप सिस्टम को सोल्व करते हैं तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सिंपली रो एचीलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो इसके नीचे हमने 0 बनाने हैं। तो 0 के लिए सिंपली क्या करेंगे,
रो ऑपरेशन लगाने हैं ना, तो इसमें अगर आप देखें तो हम लगा सकते हैं R1 प्लस R2, दो रोज को ऐड किया जा सकता है ना। चलें R1 को एज इट इज़ लिख लें 1 1 2 8। अब R1 R2 करेंगे, 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 2 इज़ -1, 2 प्लस 3 इज़ 5, 8 प्लस 1 इज़ 9। R3 को अगेन एज इट इज़ लिखा रहने दें, 3 माइनस 7 4 और 10। ठीक है, आगे चलें जी। अब हमने 3 को 0 बनाना है, और 3 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 3 को 0 बनाने के लिए आप ये करें कि 3R1 करें माइनस R3 कर दें। ठीक है, R3 को हमने चेंज करना है, तो R1 R2 को एक बार एज इट इज़ लिख लें, 1 1 2 8, और ये आपके पास आ जाएगा 0 -1 5 9। अब देखें R1 पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 3 इज़ 0, 3 माइनस 7 इज़ 10। उसके बाद आ जाएगा जी 3 टाइम 2 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई 8 इज़ 24 माइनस 10 इज़ 14। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जी, पहली लीडिंग एंट्री, पहले लीडिंग 1 के नीचे एंट्री 0 हो गई हैं। अब दूसरा लीडिंग 1 कौन सा हमने बनाना है, इस एंट्री को। तो इसके लिए सिंपल 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या करना है, आपने R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 टाइम्स R2। पहली रो एज इट इज़ 1 1 2 8। सेकेंड रो 0 से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 टाइम्स -1 इज़ 1, दिस इज़ -5 एंड दिस बिकम्स -9, और 0 10, R3 को वैसे लिखा रहने दें, 2 14। ओके, सो एक काम बस और रह गया, यानी एक ऑपरेशन और रह गया कि हमने सेकंड रो का लीडिंग 1 ये वाला था, उसके नीचे 10 है, इस 10 को हमने 0 बनाना है। तो उसके लिए देख लें जी कौन सा ऑपरेशन लगेगा। R2 और R3 को यूज़ करें ना आप, और इसमें अगर आप ये काम करते हैं कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जिस एंट्री को आपने, बल्कि जिस रो को चेंज करना है उसको बाद में लिखना है। तो हम ये करते हैं जी 10R2 माइनस R3 को चेंज करना है ना, तो R3 को आप बाद में लिख लें। तो पहली रो एज इट इज़, यानी 1 1 2 8, सेकेंड भी एज इट इज़ 0 1 -5 -9, थर्ड में चेंजिंग करनी है। 10R2 माइनस R3 0 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। 10R2 10 माइनस 10, ये भी 0 बन जाएगा। ये आपके पास बनेगा जी 10 टाइम्स -5 इज़ -50, -50 माइनस 2 इज़ -52। ओके, ठीक है, यस। उसके बाद बनेगा जी 10 को मल्टीप्लाई करें -9 से, -90 बनेगा। -90 को जब आप माइनस करेंगे 14, तो ये हमारे पास बनेगा -114, सॉरी -104। ठीक है, यस। अब हमने क्या करना है जी, थर्ड रो पे आ जाएं। पहली दो रोज कवर हो चुकी हैं। थर्ड रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है -52 है, इस -52 को हमने बनाना है 1, और उसके लिए मेरे ख्याल में सिंपल सा ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है इसके लिए, आपने -1/52 को मल्टीप्लाई करवाना है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है R3 से। पहली रो 1 1 2 8 एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, तो लाइन लगा लिया करें, पता चल जाता है। 1 1 2 -8, सेकंड आपके पास आ रही है जी 0 1 -5 -9। थर्ड में जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 0 एंट्री है, 0 ही रहेगी, ये भी 0 रहेगी। 52 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो 1 बनेगा। 52 को आपने डिवाइड करना है 104 से, माइनस माइनस कैंसिल, और 104 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। ये अल्टीमेट हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब आपने इस मैट्रिक्स को दोबारा फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ले जाना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, वेरिएबल्स आपके पास कौन से थे, दोबारा देखने ज़रा। वेरिएबल्स थे हमारे पास x1 x2 x3। ठीक है, तो आप पहली जो रो है उसको लिखें x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -8। पहली रो से हमें ये वाली क्वेश्चन मिली। सेकंड रो पे आ जाएं, x1 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा जी x2 -5x3 इज इक्वल टू -9। ये सेकंड रो भी होगी। थर्ड रो पे आ जाए, x1 भी 0 x2 भी 0, x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया दोबारा फिर। अब आपने इसको बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड से मतलब क्या है, अब ये देखिए x3 की वैल्यू आपको मिल गई है,
x3 की वैल्यू हमें मिल गई है। x3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, क्या बनेगा, x2 माइनस 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू -9। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो आपको x2 माइनस 10 इज इक्वल टू -9, 10 को दूसरी तरफ ले जाएं, x2 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। आपके पास x3 की वैल्यू ऑलरेडी थी, x2 की भी आ गई है। अब आपने इन दोनों को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो उसके लिए क्या बनेगा, x1 अननोन है, पढ़ा रहने ऐसे ही, x2 की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स x3 की वैल्यू 2 है वो भी लिख लें, दिस इज इक्वल टू -8। सोल्व करते हैं जी इसको, x1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू -8। यहाँ से आपको मिलेगा जी x1 प्लस 5 इज इक्वल टू -8, 5 को दूसरी तरफ ले जाएं, x1 इज इक्वल टू -8 माइनस 5 जो कि हमारा बन जाएगा -13। x1 की वैल्यू भी आ गई, 2 की भी आ गई, 3 की भी आ गई। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनेगा, दिस इज x1 x2 x3, 3 टपल है ना, 3 क्वेश्चन आपके पास 3 अननोन्स थे। तो दिस इज इक्वल टू सबसे पहले x1 की वैल्यू विच इज़ -13, उसके बाद x2 की विच इज़ 1, देन x3 की विच इज़ 2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बना है गिवन क्वेश्चन के लिए। मतलब सोल्यूशन सेट का मतलब ये है कि आप इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करें ना जब इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो आपका तीनों क्वेश्चन सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे पहली क्वेश्चन में आपको पुट करके दिखा देता हूँ। आपकी वैल्यूज़ क्या है, -13 1 2। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में ज़रा पुट करें, -13 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 2 दिस इज इक्वल टू 8। लेफ्ट साइड को सोल्व करें, -13 प्लस 1 प्लस 4 इज 5, दिस इज इक्वल टू माइनस, ओके एक मिनट ज़रा, एक मिनट। ओके तो आपका बेसिकली यहाँ पर आ रहा है -8। अच्छा ये हमने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। ये -8 कैसे आ गया, ये तो आपका प्लस का था, ऐसे ही है ना। आपने चेंज तो किया है इस केस में R3 को, तो आपका ये प्लस का ही रहेगा। छोटी सी मिस्टेक हो गया, बट खैर नो प्रॉब्लम, ये भी आपका प्लस का 8 है। देन आपने जब इसको सोल्व करना है x1 के लिए, तो ये भी प्लस का है। अगेन इसको भी ज़रा प्लस करें, तो आपका बजाय कि ये प्लस का, हाँ ये भी प्लस है, 8 माइनस 5 इस कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 3, ऐसे ही है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बना, चलो अच्छा होगा हमें पता चल गया वेरीफाई करने से, आपका सोल्यूशन सेट बनेगा 3 1 2। अब आप ज़रा 3 1 2 इसमें पुट करें, 13 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, तो आपने क्या पुट करना है, ओके सो 3 1 2 पुट करें ज़रा इसमें। 3 + 1 इज़ 4, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज 8 इज इक्वल टू 8। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी दो इक्वेशंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो ये आज हमने एक क्वेश्चन को सोल्व किया है बेसिकली क्वेश्चन एलिमिनेशन की मदद से। दोबारा बता देता हूँ, इसमें आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉट रिड्यूस रो, सिंपल रो एचेलॉन फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसका एक और सवाल करेंगे और उसके बाद हम फिर मूव करेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर से मुतालिक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।